मारूफ स्कॉलर डॉक्टर परवेज हूद भाई ने डॉक्टर अताउर रहमान के माफ़ी नामे के जवाब में इन्हें पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगने का मशवरा देते हुए कहा है कि जो सलूक बर्नी माउंडोफ ने अमेरिका की वॉल स्ट्रीट के साथ किया, वही सलूक आपने पाकिस्तान के हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ करते हुए इसे तबाह कर दिया। परवेज हूद भाई ने डॉक्टर अताउर रहमान को मशवरा दिया कि मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की तरह टेलीविज़न पर आकर पाकिस्तानी कौम के सामने अपने जराइम का एतराफ़ करें और फिर इनसे माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा कि आपको लोगों से भी ताउन करना चाहिए जो तहकीकात के लिए आपके पास आ रहे हैं। यह किस्सा तब शुरू हुआ जब मारूफ कीमियादान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की टास्क फोर्स के सरबराह बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान ने डॉक्टर परवेज हूद भाई के नाम एक ईमेल लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इनकी ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं और वो पुरानी बातें भुलाकर तमाम नाराज़गियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर माजी में मेरी आपसे कोई तलखी हुई है तो मैं इस पर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इस ईमेल के जवाब में परवेज हूद भाई ने जवाबी ईमेल इरसाल किया, जो अब लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान ने परवेज हूद भाई के नाम ईमेल में कहा था कि हमारे बाहिमी ताल्लुकात लगभग 20 साल से चल रहे हैं। महज़ब दुनिया में ये मामूल है कि इख्तिलाफ राय के बावजूद भी एक दूसरे के साथ महज़ब अंदाज में पेश आया जाए। बाज़ औक़ात हमारे दरमियान होने वाला मकालमा इन हुदूद से आगे निकल गया। मैं 80 साल का हो गया हूँ और सेहत भी गिर रही है। मैं दुनिया से रुखसत होने से पहले तमाम नाराज़गियाँ दूर करना चाहता हूँ। आपसे बहस मुबाहिसे के दौरान अगर मैंने कभी भी आपके जज्बात को किसी भी सूरत ठेस पहुँचाई हो तो मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और चाहता हूँ कि जो हो चुका इसे भुला दिया जाए। इस ईमेल के जवाब में डॉक्टर परवेज हूद भाई ने जवाबी ईमेल लिखते हुए कहा कि डियर डॉक्टर अताउर रहमान, आपकी ईमेल से पता चला कि आप बीमार हैं तो मुझे दुख हुआ। आपका माजी की तलखियां भुला देने का जज्बा काबिल कदर है। जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो इस तरह की किसी नाराज़गी या तलखी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था। अगर इसके बावजूद आपको यकीन नहीं आता तो मैं हलफन कहता हूँ कि मुसम्मी परवेज हूद भाई को डॉक्टर अताउर रहमान से किसी किस्म की पुरखाश नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया होगा जिससे मेरा नुकसान मकसूद हो। परवेज हूद भाई ने लिखा कि लेकिन ये कहने के बाद मुझे कहने दीजिए कि अकेले आपकी ज़ात पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सिस्टम की तबाही की जिम्मेदार है। ये तबाही इस कदर शदीद है कि मुस्तक़बिल करीब में इसके असरात कम होते दिखाई नहीं देते। ताकत, असर रसूख और पैसे के अंधाधुन ताक़ुब में आपने धोखेबाजी, झूठ और फराड का हर हथियार इस्तेमाल किया। एकेडमिक तौर पर भी, माली तौर पर भी जो नस्ल अभी पैदा भी नहीं हुई वो भी आप पर लान तान करेगी। किसी भी कामयाब सेल्समैन की तरह जिसे अच्छी तरह इल्म होता है कि वो खराब सेब बेच रहा है, आपने तरक्की और साइंस के नाम पर ऐसे कितने ही सादा लोगों को फांसा जिन्हें बाआसानी बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। आप ऊपर पहुंचे, इसके बाद अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाकर आपने पानी की तरह ऐसे मंसूबों पर पैसा बहाया जो आपके मन को भाए और यूं ऐसे ज़रूरी मंसूबे जहां सरमायाकारी की अशद ज़रूरत थी, महरूम रह गए। बतौर चेयरमैन HEC जब आपका उरूज था, अपनी अना की तस्कीन के लिए आपने अपने और सुहेल नकवी के पोस्टर पूरे इस्लामाबाद में लगवाए। परवेज हूद भाई ने अताउर रहमान के नाम अपनी ईमेल में लिखा कि अब जबकि इमरान खान रुखसत हो गए हैं और नई हुकूमत ने आपकी ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं की तो यकीनन आप परेशान होंगे। परवेज हूद भाई ने डॉक्टर अताउर रहमान के जराइम की तफसील बताते हुए कहा, अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए फर्जी साइंस को फ़रोग़ देना इंतहाई शर्मनाक बात है। आपने रोज़नामा डॉन में लिखा कि हार्प एक ऐसा अमरीकी हथियार है जिसकी मदद से मौसमी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं और पाकिस्तान में सैलाब और ज़लज़ले अमरीकी साजिश का नतीजा थे। इंसानी खौफ और जिबल्लत से वाबस्ता सल्फ़ी जज्बात को हवा देकर आपने अपने रहनुमा इमरान खान की पैरवी की, जो ये कहते फिरते हैं कि इन्हें अमेरिका ने साजिश करके निकाला। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अताउर रहमान, आपको बहुत से सवालों का जवाब देना है मगर मुझे नहीं। बर्नी माडूफ ने जो कुछ अमेरिका की वॉल स्ट्रीट के साथ किया वही कुछ आपने पाकिस्तान की हायर एजुकेशन के साथ किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की तरह आपको भी टेलीविज़न पर आकर पाकिस्तानी अवाम के सामने अपने जराइम का एतराफ़ करना चाहिए, फिर इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कम से कम आपको इन लोगों से ताउन करना चाहिए जो तहकीकात के लिए आपके पास आ रहे हैं।
दरियासना अच्छी सेहत के लिए मेरी नेक तमन्नाएं और मेरी ख्वाहिश है कि आप काफ़ी साल जिंदा रहें ताकि आपको उम्र भर किए गए जराइम का कुफारा अदा करने का मौका मिल सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।